पता है कल मेरी बीबी बोल रही थी कि मैं आपकी नारी हूं ना, तो मैंने भी बोल दिया तुम सिर्फ मेरी नारी ही नहीं बल्कि मेरी महामारी भी हो। तो कैसे हैं आप सब? पता है मैं बिहार से चलकर आया हूं और सबसे पहले यहाँ पे बैठी सुंदर सुंदर कन्याओं को प्रणाम करता हूं। नारियों को हमेशा सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये नारियां जो होती है वो देवी होती है। पता है कन्याओं में 9 देवियों का गुण होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सा देवी उत्पन्न होगी ये नहीं बताया जा सकता। ये नारियां जो होती है बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत बुद्धि होता है इन लोगों के पास, लेकिन कहाँ होता है बुद्धि ये खुद इन लोगों को मालूम नहीं चल पाता। पता है कल मेरी बीबी बोल रही थी कि मैं आपकी नारी हूं ना, तो मैंने भी बोल दिया तुम सिर्फ मेरी नारी ही नहीं बल्कि मेरी महामारी भी हो। ये कैसा इंसाफ है रे बाबा? कमाते हैं हम लोग और क्रेडिट जाता है नारियों को कि नारियां घर की लक्ष्मी होती है। हमारे नज़र से तो शादीशुदा मर्द सिर्फ 2 ही दिन खुश रहता है। पहला जब शादी नई नई हो और दूसरा जब बीबी मायके गई हो। बीबियाँ बहुत अच्छी लगती है, वो अलग बात है कि दूसरों की बीबियाँ। अपनी बीबियाँ तो खाली डिबिया लगती है। लोग कहते हैं जहां धोखा मिली हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें ससुराल तो जाना ही पड़ता है। कल मेरी बीवी मायके जा रही थी, यह देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गया। तो पगली बोलने लगी मत रोइए ना जी, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। अब उसे कौन समझाए कि वो खुशी के आंसू थे। और पता है जब वो मायके चली गई तो मैं बोतल लाने चला गया और मारा, इतना मारा कि सुबह जब उठा तो पूरा बिस्तर गीला गीला हो गया था। क्योंकि रात में जब सुसु लगी थी तो हमको लग रहा था कि हम टॉयलेटे में हैं और मार दिए। और कम वक्त सुबह होते होते बीबी हाजिर हो गई होती है। आई और बोलने लगी ये क्या, तुम्हारी बिस्तर कैसे भीजी है? तो मैंने भी बोल दिया कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। रात को इतना रोया कि आंसुओं से पूरा बिस्तर गीला हो गया। सही है।